हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप पीएफ क्लेम के लिए यहाँ पे आ रहे हो और आपके पीएफ क्लेम ऑप्शन पे आपको फॉर्म 19 और 10 से अगर शो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं शो होता है, तो फुल डिटेल्स पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो मेरे पास बहुत से लोगों के कॉमेंट आया कि फॉर्म 19 और 10 से क्यों नहीं शो हो रहा है, या तो क्या करे जो अपना फॉर्म 19 और 10 से यहाँ पे शो हो जाएगा। तो फुल डिटेल्स पे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको सेम पेज पे आना है। सेम पेज पे आने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है यूएन होम पे आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा मेंबर होम। सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यूएन और पासवर्ड के थ्रू आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है, अपना यूएन पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, अपना यूएन और पासवर्ड दोनों आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं दोनों यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूएन नंबर यहाँ पे पासवर्ड दोनों में टाइप कर दिया। सिंपली साइनिंग बटन पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी यहाँ पे सेंड हो जाएगा। तो देखो तो ओटीपी यहाँ पे सेंड हो चुका है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना ओटीपी को आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं ओटीपी को यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं देन आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। आपके सामने सेम डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। देन सेम डैशबोर्ड पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे क्लेम करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ पे केवाईसी आपकी कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे मैनेज बैक केवाईसी ऑप्शन पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी केवाईसी डिटेल्स आपके यहाँ पे शो हो जाता है। देन आपकी केवाईसी डिटेल्स अगर आपकी करेक्ट है, अगर सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट हो रखा है, आपकी यहाँ पे बैंक केवाईसी पैन केवाईसी ऑलरेडी अगर कंप्लीट हो रखा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लेम के लिए यहाँ पे पहले ऑनलाइन सर्विस, देन आपकी क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C सेम ऑप्शन से आप अपना क्लेम आप यहाँ पे फिल करते थे। पर अभी के टाइम पे आपको क्विक लिंक पे भी आपके यहाँ पे फाइल क्लेम का ऑप्शन आपके यहाँ पे शो रहा है। सेम ऑप्शन से आप अपना फॉर्म 19, 10 से 10D आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो सेम ऑप्शन पे जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आएगा जहाँ पे अपना अकाउंट डिटेल्स को वेरीफाई करना होता है। तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट डिटेल्स को आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। तो आपके सामने सेम पेज आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर को टाइप करना है। देन अपना वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करके अपना अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर को यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो अकाउंट नंबर को टाइप करने के बाद देन आपको यहाँ पे वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करना है। वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेम टर्म एंड कंडीशन आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, येस बटन पे क्लिक करना है। येस बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे ऑलरेडी फिल रहता है। आपको ओनली अपना अकाउंट नंबर को यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। तो अकाउंट नंबर वेरीफाई होगा तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा। देन हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाना है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो आपके सामने देख सकते हो प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। तो सेम ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देन फॉर्म को चूज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पीएफ विड्रॉल, पीएफ एडवांस और पीएफ पेंशन, आप किसी भी फॉर्म को आप यहाँ पे सेम जगह से आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। फॉर्म 19, 10C, 10D, फॉर्म 31, आप ये सारी चीज़ें सेम ऑप्शन से ही आप यहाँ पे फिल कर पाओगे। तो बहुत से लोगों को यहाँ पे क्या दिक्कत आता है, यहाँ पे फॉर्म 19 और 10C यहाँ पे शो नहीं होता। तो यहाँ पे जैसे सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन जैसे सेम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ओनली वन ऑप्शन यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म 31 ओनली एडवांस के लिए यहाँ पे शो हो रहा है। तो सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे क्यों शो हो रहा है, और आपने ऑलरेडी अगर रिजाइन दे दिया तो भी आपको यहाँ पे सेम ऑप्शन आपके पे शो हो रहा है। फॉर्म 19 और 10C अगर शो हो रहा है तो आपको कैसे आपको सेम प्रॉब्लम को आपको फिक्स करना है। तो सेम टाइम पे बहुत से लोगों को ये भी कमेंट आता है कि कंपनी छोड़ दिया देन दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया, क्या हम अभी भी फॉर्म 19 और 10C को फिल कर सकते हैं। तो सेम वीडियो पे मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताऊंगा क्या आप फिल कर सकते हो क्या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बार होम पेज पे आ जाऊंगा। तो अगर आपके यहाँ पे फॉर्म 19 और 10 से अगर आपको यहाँ पे फिल करना है, अगर आपके यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब नहीं कर रहे हो, तो ही आपके यहाँ पे फॉर्म 19 और 10C को आप यहाँ पे ला सकते हो। आप यहाँ पे ऑप्शन आप यहाँ पे खुद से ही फिक्स कर सकते हो। तो आपको कैसे फिक्स करना है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के बाद देन आपको सबसे पहले अपना सर्विस हिस्ट्री पे आना है। तो यहाँ पे व्यू ऑप्शन पे आके यहाँ पे देख सकते हो सर्विस हिस्ट्री। तो अभी क्विक लिंक पे आपको दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो सर्विस हिस्ट्री, आपको सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फुल सर्विस हिस्ट्री आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो सेम सर्विस हिस्ट्री पे आके आपको यहाँ पे चेक करना है आपकी जितने भी मेंबर आईडी है, जितने भी मेंबर आईडी आपके यहाँ पे शो है, सभी में आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट आपकी यहाँ पे अपडेट होना चाहिए। अगर एक भी अगर नॉट अवेलेबल अगर यहाँ पे शो होता है, देख सकते हो डेट ऑफ एग्जिट जैसे यहाँ पे नॉट अवेलेबल आपके यहाँ पे शो रहा है, एक पे आपकी यहाँ पे अपडेट यहाँ पे शो रहा है। तो अगर आपकी एक पे भी यहाँ पे नॉट अवेलेबल यहाँ पे शो होता है तो आप अपना फॉर्म 19 और 10C सेम टाइम पे आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपकी यूएन एक्टिव है। किसी भी कंपनी में आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो तो आप अपना फॉर्म 19 और 10C यहाँ पे फिल नहीं कर सकते। तो जैसे बहुत से लोगों का कॉमेंट आता है कि यहाँ पे एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जाते तो अपना फॉर्म 19 यहाँ पे फिल कर सकते, तो नहीं आप यहाँ पे फिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देख सकते हो जब तक आपकी अगर एक ही यूएन नंबर है, एक ही यूएन नंबर पे अपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट दोनों अगर आपकी यहाँ पे अपडेट हो चुका है तो ही आपकी यहाँ पे फॉर्म 19 और 10 से आपकी शो होगा। अगर आपने सेम कंपनी को छोड़ दिया, सेम कंपनी को छोड़ के अगर आपने दूसरे कंपनी को ज्वाइन किया तो आपको यहाँ पे
डेट ऑफ एग्जिट जब तक यहाँ पे अपडेट आप यहाँ पे नहीं करोगे तब तक अपना फॉर्म 19 और 10 से आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, तब तक आप अपना सेम मेंबर आईडी से जितने भी अमाउंट होगा सेम अमाउंट को आप यहाँ पे मार्च कर सकते हो। आपको यहाँ पे मार्च करके देन अपना टोटल अमाउंट आप यहाँ पे जितने भी आपके एम्प्लॉय शेयर होगा या तो एम्प्लॉयर शेयर अगर आप यहाँ पे 5 ईयर्स कंप्लीट करते हो तब जाके अपना एम्प्लॉयर शेयर आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप जैसे न्यू रूल आ रहा है, न्यू रूल के बाद आप अपना दोनों अमाउंट की एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर साइड के दोनों अमाउंट की 100% को टोटल करके आपकी 25% छोड़ के अपना 75% आप यहाँ पे विड्रॉ कर पाओगे। तो आपकी न्यू रूल अभी अप्रैल के बाद ही आएगा, तो आपको तब तक अपना अगर आपके यहाँ पे 2 मेंबर आईडी है, 2 मेंबर आईडी में से एक में डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे अपडेट है पर डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे अपडेट नहीं है, तो आप अपना ओनली फॉर्म 31 ही यहाँ पे विड्रॉ कर पाओगे। अगर आपकी दोनों कंपनी में डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे अपडेट है तो आप अपना फुल अमाउंट को यहाँ पे सेटलमेंट कर सकते हो। अगर अपडेट नहीं है, अगर आप यहाँ पे जॉब नहीं कर रहे हो तो भी आपके यहाँ पे शो नहीं हो रहा है कि आपकी नॉट अवेलेबल आपके यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको खुद से कैसे अपडेट करना है तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। सेम वीडियो को देख के आप सेम टाइम पे आप जिस टाइम अपडेट करोगे सेम टाइम पे ही अपना डेट ऑफ एग्जिट आपके यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब देन अपना फॉर्म 19 और 10C को भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो कैसे अपना डेट ऑफ एग्जिट को आपको अपडेट करना है उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तो सेम वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। सेम वीडियो को देख के आप अपना डेट ऑफ एग्जिट को खुद से यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। अगर आपको पासबुक यहाँ पे मार्च करना है तो पासबुक कैसे मार्च करना है तो उसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। सेम वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। सेम वीडियो को देख के अपना पासबुक को भी आप यहाँ पे मार्च कर सकते हो। तो अगर आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट है, अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आपको यहाँ पे अपना क्लेम के लिए आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपके यहाँ पे बैंक केवाईसी पैन केवाईसी भी आपके यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। तो कैसे अपना बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी को कंप्लीट करना है उसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। सेम वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। सेम वीडियो को देख के अपना बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी के टाइम पे अपना बैंक केवाईसी को कंप्लीट करना बहुत ही आसान है। चाहे अपना न्यू ऐड कर रहे हो चाहे आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो तो भी आपकी 3 से 4 दिन के बीच पे आपकी बैंक केवाईसी पे कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था आपके एम्प्लॉयर के पास आपके केवाईसी के लिए जाता था, देन आपकी एम्प्लॉयर जब जाके आपके फ्री होकर आपकी अप्रूवल देते थे 2 महीने में 3 महीने में, तब जाके आपके यहाँ पे अप्रूवल आपके यहाँ पे कंप्लीट होता था, तब जाके आपके यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट हो जाता था। पर अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है, डायरेक्ट आपके बैंक के पास जाता है, आपकी बैंक की तरफ से जैसे वेरीफाई हो जाता है 3 से 4 दिन के बीच में, देन आपकी ऑटोमेटिकली आपकी यूएन के साथ आपके अकाउंट यहाँ पे शेडिंग हो जाता है, आपके यहाँ पे लिंक हो जाता है। पैन केवाईसी के लिए अभी भी आपको यहाँ पे रोना पड़ता है। पैन केवाईसी के लिए आपको यहाँ पे जैसे सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पे कंपनी के पास जाएगा, कंपनी जैसे आपकी पैन कार्ड को यहाँ पे डिजिटली साइन करते हैं तो ही आपके यहाँ पे पैन केवाईसी कंप्लीट होता है। तो आपको यहाँ पे आपकी कंपनी खुद से, बहुत सी कंपनी ऐसे होता है कि जो कर देता है, बहुत सी कंपनी ऐसा होता है जो यहाँ पे नहीं करते, तो उनको आपको बार बार बोलना पड़ता है कि अपना केवाईसी को कंप्लीट कर दीजिए, अप्रूव कर दीजिए। तो अगर आपकी कंपनी सही है तो आपको यहाँ पे 1 हफ्ते में आपकी कंप्लीट हो जाएगा आपकी पैन केवाईसी, नहीं तो आपको यहाँ पे वेट करना होगा, हो सकता है 15 दिन, हो सकते हैं 1 महीना, हो सकते हैं उससे भी ज़्यादा। तो अगर आप यहाँ पे बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी को कंप्लीट करना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, सेम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। देन अगर सारी चीज़ें आपकी क्लियर है देन अपना सेम प्रोसीजर अपना यहाँ पे सेम ऑप्शन पे आके आपको यहाँ पे देख सकते हो क्लेम ऑप्शन पे जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देन क्लेम फॉर्म ओपन होकर आएगा। तो आपके सामने सेम यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 31 19 10C, सेम ऑप्शन पे आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर को यहाँ पे टाइप करना होता है। तो आपको यहाँ पे अपना केवाईसी अकाउंट नंबर को आपको टाइप करना है, जो भी आपकी यूएन के साथ केवाईसी हो रखा है सेम अकाउंट नंबर को आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर को टाइप कर देता हूँ। तो अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, सिंपली यहाँ पे वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, आपके अकाउंट नंबर यहाँ पे वेरीफाई होगा, सामने आपके यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, येस बटन पे क्लिक करना है। देन आपको सिंपली थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, सेम ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी फुल डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगा, आपकी मोबाइल नंबर, आपकी यूएन नंबर, आपकी नेम, आपकी पैन डिटेल्स, आपकी ज्वाइनिंग डेट। अगर आपने डेट ऑफ एग्जिट आपने अपडेट कर रखा है तो आपकी डेट ऑफ एग्जिट आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे अपडेट हो रखा है तो ही आपके यहाँ पे फॉर्म 19 10C 10D और भी ऑप्शन आपके यहाँ पे शो होगा, नहीं तो आपकी ओनली यहाँ पे पीएफ एडवांस फॉर्म 31 ही आपकी यहाँ पे ओनली शो होगा। तो अगर आपने दोनों कंपनी छोड़ दिया तो एक कंपनी छोड़ दिया और आप यहाँ पे कहीं पे भी जॉब नहीं कर रहे हो तो अपना खुद से ही अपना डेट ऑफ एग्जिट को आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। देन आपके यहाँ पे फॉर्म 19 10C भी आपके यहाँ पे शो जाएगा। तो सेम वीडियो में मैंने यहाँ पे 2 डाउट क्लियर किया। अगर आपकी किसी भी कंपनी में आपकी यूएन एक्टिव है, अगर आपने दूसरा कंपनी को छोड़ दिया और एक कंपनी में आपकी जॉब चल रहा है तो आप अपना फॉर्म 19 और 10C को आप यहाँ पे फिल नहीं कर सकते जब तक आपकी दोनों मेंबर आईडी पे यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे अपडेट ना हो। अगर आपकी सब कुछ अपडेट है, अगर मान लीजिए आपने जॉब छोड़ दिया, आपकी कंपनी यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट खुद से नहीं डल रहा है तो आप खुद से ही अपडेट कर सकते हो। तो उसका फुल प्रोसेस की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, सेम वीडियो से आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी
तभी आप यहाँ पे विड्रॉ कर पाओगे, तभी आपके यहाँ पे फॉर्म 19, 10C, 10D और 31 तभी आपके यहाँ पे शो होगा जब आपकी डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे अपडेट होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।